हेलो हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है। तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 311 और 312, और जो कि आपके जो है निरीय वर्ग की 7वीं, 6वीं और 7वीं, 6 और 7 दंपति गाथाएं हैं 311, 312, और निरीय वर्ग की है 6-7। दंपति गाथाएं हैं 311, 312, और निरीय वर्ग की है 6-7। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य पर आकर, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस विधा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत वने अनाथ पिंडिकश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय के क्या है कि वहाँ भिक्षु संघ के साथ में जेतवना राम रहता था। उसमें से एक भिक्षु जो था, एक दिन क्या काम करता है, जो कुछ घास नहीं होती, कुछ गावे बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो उसने उसको काटा ऐसे मजे मजे और काट दिया। तो अब फिर वो पछतावा कर रहा है, तो दूसरे भिक्षु से पूछता है कि भंते जी ये बताइए, हमने ये कुछ घाट को काट दिया, कोई हमें इसमें आपत्ति तो नहीं लगी, दोष तो नहीं लगा। तो वो कहता है अरे इसमें क्या दोष, और दोनों हाथों से उखाड़ने लग जाता है कुछ को। तो जब दोनों हाथों से उखाड़ता है तो कुछ वैसे तो बहुत कोमल होती, लेकिन जब लापरवाही से अगर पकड़ोगे तो वो हाथ को फाड़ देती है ना। तो उसने लापरवाही से उखाड़ना शुरू किया तो हाथ भी फट गए। और ये जो बात चली तो चर्चा भिक्षु संघ में फैली कि ऐसे ऐसे कर 3 पुण्य किए। तो ये चर्चा जब भिक्षु संघ में पहुंची, भिक्षु संघ से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के कानों तक पहुंची। जब ये तथागत सम्यक संबुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने भिक्षु संघ को आमंत्रित किया, एकत्रित करके, और वहाँ पर इस गाथा को उपदेशित किया। और क्या कहा है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में अपनी तरफ से समझाता हूँ, बाद में मैं गाथा को समझाऊंगा। जो काषाय वस्त्र धारण करके प्रवज्जित हो जाता है, ढंग से शीलों का पालन न करे, वो जीवन भर दुख पाता है। जैसे कुछ घास बड़ी कोमल होती है, जैसे कुछ घास बड़ी कोमल होती है, जो सही से पकड़ा तो अच्छा होगा, जो लापरवाही से पकड़ा तो हाथ में घाव अवश्य होगा। जो अगर लापरवाही से पकड़ा तो हाथ में घाव अवश्य होगा। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने गाथाओं को कहा है, मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ। सुनिएगा क्या कहा है तथागत ने। कुशो यथा दुग्गहितो अत्यमेवानुकंतति, सामन्यं दुपरामट्ठं नियाय उपकंतति। जैसे ठीक से न पकड़ने से कुश घास जो हाथ को छेद देता है, इसी प्रकार सामान्य संन्यास ठीक से न ग्रहण करने पर, काषाय वस्त्र धारण करने से कुछ नहीं होता, मन को, चित्त को शुद्ध न करने पर, उसका नियम पालन न करने पर वो दुख का गामी होता है।
दूसरी गाथा में तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, यंकिंचि शीतलंकमं संकिलिठं चयं वत्तं संकस्सरं ब्रह्मचर्यं न तंगोति महाफलं। जो कर्म शिथिल ढंग से किया जाता है, जो व्रत मंगल युक्त है और जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, जो ब्रह्मचर्य का पूर्णता से पालन नहीं कर पा रहा है, वह महाफल को दायक नहीं होता है, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन गाथाओं में तथागत सम्यक संबुद्ध ने ऐसे करके कहा है, समझाया कि देखो, मैं डिटेल से थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को कि जिस प्रकार बिना विवेक वैराग्य, बिना विवेक वैराग्य लिया श्रद्धा और अभ्यास के भिक्षु सन्यासी का भेष धारण कर लिया, तो वह अहंकारी लंपटी, मतलब बिना विवेक से, बिना उद्देश्य के, बिना विचारे ले लिया मजे मजे, तो वो कैसा होता? अहंकारी होता है, लंपटी, ढोंगी और पाखंडी होकर पतन की ओर गिरता है। जो शील सदाचार का पालन नहीं करता, समाधिष्ठ नहीं होता, प्रज्ञा की तरफ नहीं बढ़ पाता है, गिरता है। अर्थात संयम से पूर्ण जीवन श्रेष्ठ है, ऊंची अवस्था है, इसे प्राप्त करने पर परम सुख का आनंद प्राप्त होता है। अगर जो संयम बरतता है, सदाचार के जीवन जीता है, शीलों का पालन करता है, समाधिष्ठ होता है, तो वो श्रेष्ठ है, वो ऊंची अवस्था है और इसे प्राप्त करने पर परम सुख का आनंद प्राप्त होता है। और यदि इससे चूक गए तो महादुख में पड़ जाता है, महादुख में, है ना। क्या कहा था? दूसरी का था, जो कार्य प्रमाद और उपेक्षा भाव से शीतलता से किया जाता है, मतलब आलस से, शीतलता से, है ना, मलिन मन से, है, प्रमाद से किया जाता है कोई कार्य, तो वह दुर्वृत्त है, मैला है, बहुत ही मैला है, कलेश युक्त है। और जो धर्म साधना ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, इनके फल परिणाम बहुत बड़े नहीं होते, इनके फल अच्छे नहीं होते, इनका जो परिणाम बहुत ही बुरा होता है, दुखमय होता है, पीड़ामय होता है। ऐसा तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं से उपदेशित किया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, योगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।